गुड एमसी दोस्तों, कहा जाता है रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने होते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये होते हैं। यानी इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास होना सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास हो तो पराये भी अपने होते हैं और विश्वास नहीं हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये अपने जीवन पर ढाला जाता है, हर एक व्यक्ति को ये अपने जीवन पर ढाला जाता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो विश्वास के साथ अगर करते हैं तो उसमें सफल होते हैं, अगर विश्वास के साथ नहीं करते हैं तो उसमें असफल रह जाते हैं। तुम किसी के भी कहो और किसी प्रकार से भी कहो, जिंदगी में 4 प्रकार के भाषा सीखना जरूरी होता है। क्या बोले, कब बोले, कहाँ बोले और कैसे बोले। ये 4 भाषा सीखते सीखते जिंदगी पूरा बीत जाती है, लेकिन इंसान सीख नहीं पाता है। और यही 4 भाषा जो व्यक्ति सीख लेता है, जो इंसान सीख लेता है, वो सफल व्यक्ति कहलाता है। और कहा गया है कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए वो इंसान पर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं कर पाता। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं कर पाता है। एक कहानी हमें याद आ रही है, जो कहानी है दानचंद की। ये कहानी के माध्यम से अपने जीवन पर उतार करके हर व्यक्ति को अपना जीवन पर उतारना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते में हैं। ठीक उस कहानी पर निर्भर इस कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। कहानी दानचंद की है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। वो नाम तो था दानचंद, लेकिन निपट कंजूस था। इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि कहा नहीं जा सकता। फूटी कौड़ी भी किसी को दान नहीं कर सकता था। वो व्यक्ति अपना जीवन किसी प्रकार से जिया, और जब उसका वृद्धावस्था आया, बुढ़ापन आया, तो उसका पत्नी बोली, पतिदेव, जिंदगी में आप कुछ भी किसी को दान नहीं किए, अब अंतिम समय अब तो कुछ दान कीजिए। तो बोला कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं कुछ नहीं किसी को दे सकता हूँ। तो बोला ठीक है, कुछ नहीं दे सकते हो तो आप गंगा तो नहा लीजिए, कुछ तो होगा, कुछ तो धुल जाएगा पाप। अब उस व्यक्ति ने सोचा, हाँ ये बहुत बढ़िया रास्ता है, हाँ गंगा नहाने में तो कुछ नहीं मेरा दान के लिए जाएगा, कुछ नहीं दान देना पड़ेगा, किसी को नहीं देना पड़ेगा। वहाँ से दानचंद के घर से गंगा जो है से लगभग 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच की दूरी था। वो आदमी सुबह में पैदल चला, और पैदल चलते चलते वो व्यक्ति गंगा के घाट पर पहुंचा। अब वहाँ पर 2 रास्ता था, एक गंगा घाट नहाने वाला घाट, और एक गंगा घाट जो था से मुर्दा जलने वाला गंगा घाट था। अब वहाँ पर गया, बोला नहाने वाला घाट में जाएंगे तो पंडा मिलेगा, इसलिए मुर्दा घाट में चल जाते हैं, और वहाँ पर हम किसी से कोई मांगने वाला नहीं रहता, इसलिए हम वहाँ पर नहा करके स्नान करके और लौट जाएंगे। वहाँ गया, जैसा ही पहला डुबकी मारा, भगवान भी उसको परीक्षा लेने के लिए उतारू हो गए कि देखते हैं क्या कुछ भी देता नहीं है। अब जैसा ही पहला डुबकी मारा तो आदमी ने डुबकी मारते के साथ में भगवान ने पांडा के रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो उठा और बोला, व्यक्ति ने बोला, जब देखा, उठ करके देखा, सामने देखा पंडा है,
तो बोला आप कौन है? तो पांडा बोलता है मैं पांडा हूँ। तो बोला क्यों आए हो? तो बोला मैं कुछ दान देना पड़ेगा। तो बोला दान? हम तो किसी को नहीं कुछ देते हैं। बोला नहीं, आपको जैसा जैसा आदमी है, कभी कभी यहाँ आ जाते हैं और कभी कभी हमेशा न हमेशा कोई न कोई आता है और साल साल भर के खाना देकर जाता है। आप तो बोला नहीं, हम तो कुछ नहीं दे सकते। बोला महीना के दे के जाओ। बोला महीना के क्या, हम कुछ भी एक दिन के भी नहीं दे सकते। बोला ठीक है, कुछ तो देना पड़ेगा, अब आ गए तो कुछ तो देना पड़ेगा। बोला ठीक है, हम एक ढेला देते हैं। ढेला, अब वो ढेला बोला ठीक है दे, तू ढेले दे, कुछ तो दे। भगवान सोचा रहे कुछ तो दे, ढेला दे। बोला वो भी नहीं है, उधार दे दूंगा। बोला ठीक है, उधारे सही। शाम के समय हो गया था, वो आदमी आया, रात में सोया। सुबह सुबह होते होते भगवान फिर उसके द्वारी पर पहुंच गया पांडा के रूप धारण करके और बोला जजमान की जय हो। अब उस व्यक्ति ने बोला जजमान की जय हो पंडा, तो व्यक्ति के दानचंद की पत्नी निकली, बोली बाबा क्या बात है? बोला हमारे यहाँ पर उधार बाकी है जो हम लेने के लिए आए हैं, मेरा जजमान है। बोला ठीक है, जगाते हैं। गया जगाया, बोला भगवान द्वारी पर एक पांडा आया है, उसे आप कुछ उधार लेकर आए हैं, वो मांगने के लिए आए हैं। बोला जाकर बोल दो कि अभी बीमार है। नानचंद बोले, कंजूसी व्यक्ति बोले कि जाओ बोल दो कि अभी उधार है, अभी बीमार है। अब जाके पत्नी ने पांडा को बोला कि बोले कि अभी बीमार है। पत्नी बोली कि अभी जजमान आपका बीमार है। बोले अरे बीमार है तो फिर जब तक ले ठीक नहीं होगा तब तक ले हम नहीं जाएंगे। बोला ठीक है। बोले जाके फिर से कि जब तक ले आप ठीक न होइएगा तब तक ले आप वो पंडा नहीं जाने वाला है। पत्नी के फिर से जजमान बोला कि जाओ बोल दो को वो मर गए। अब पत्नी फिर से गई पांडा के पास और पत्नी बोली कि वो मर गए। तो जजमान बोलता, पंडित बोलता है, पंडा बोलता है अरे मेरा जजमान मर गए, अच्छा छोड़ो, तुम कितना अकेली औरत हो, किधर घूमेगी, किधर हल्ला करेगी, बोलेगी, चलो हम ही कर देते हैं। और वो पूरा गांव में बोल दिया। अब वो पूरा गांव में बोल दिया, लोगों ने इकट्ठा हो गया घर पर आकर उसे पांडा इतना कंजूस था कि वह अब तक भी आंख नहीं खोला था, वो मरे की स्थिति में पड़ा था। अब लोगों ने आकर के उसको ठटरी पर बांध भी दिया और बांध करके उसे तैयारी कर रहा था शमशान घाट जाने की। तो पत्नी बोलती है अभी नहीं मरे हैं। तो लोगों ने बोलता है ये तुम्हारा भ्रम है, हर अक्सर को ऐसा ही होता है। पत्नी चिल्लाते रह गई और वो कम वक्त बन्हा भी गया और शमशान घाट चला भी गया। अब वहाँ जाने के बाद पत्नी ने बोलती है, पत्नी क्या बोलती है, पत्नी तो पीछे रह गई। जब वहाँ चिता पर चढ़ा दिया गया तो भगवान भी सोचते हैं कि साला कितना कंजूस है कि अब तक ये जलने के लिए तैयार है लेकिन ढेला देने के लिए तैयार नहीं है। चलो खैर, दुनिया तो हमसे हारते हैं लेकिन हम इससे हार गए, चलो कुछ बोलते हैं। जाके बोलता है कान में, आया हूँ बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, आया हूँ बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़ने के लिए, हम भगवान है, मांग लो तुम क्या मांगते हो। तो पंडा सोचा कि अब मेरा भगवान आ गए। अब आँख खोल के देखता है तो देखा वही पांडा। फिर आँख तुरंत मुन लिया, फिर बोलता अरे मूर्ख, मैं भगवान हूँ, पांडा के भेष धारण कैले हूँ, मांग ले तुम क्या मांगते हो, तुमसे मैं प्रसन्न हो गया, तुम बहुत कंजूस। तो बोलता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ढेला छोड़ दो। भगवान बोला अथास्तु यथास्तु, यानी तुम ठीक है जाओ, और ढेला छोड़ दिया। अब वहाँ से वो उठ कर आया घर पे, और घर आया तो उसका पिताजी ने फिर से, वो बूढ़ा ही था, कुछ दिन के बाद वो मर गया। और जब मर गया तो उसका बेटा ने सोचा कि अब मेरा पति जी सब दिन, मेरा पिताजी तो सब दिन हमारा जो किए कैसा किए वो तो कर दिए, लेकिन हम लास्ट में अब इसको अच्छा कफन से
जला अति ढक करके जलाएंगे। और कफन सिलवाया, उसको ढकने भर कफन सिलवाया। तो पिताजी की आवाज़ में फिर से कान में आवाज़ गया, बोला बेटा तुम इतना बड़ा कफन क्या सिलवाते हो, ये खराब होने वाला थोड़ी ना है। अरे आधा कफन मेरे लिए मेरे दे दो और आधा कफन आराम से रख दो, जो आपके जीवन में काम आएगा। आपका भी मृत्यु होगा तो ढक जाएगा। ठीक उसी प्रकार कहानी का मतलब यह हुआ कि हम किसी को हम उतना भी कंजूस नहीं पड़े, और अगर कंजूस बन जाते हैं तो जिस प्रकार भगवान कुछ देने के लिए चाहे थे तो पांडा जो मांगता वो मिल जाता, लेकिन वो सिर्फ ढेला छूटा। यानी अच्छे के चलते खराब चीज ही खाली न मिल जाए। यानी कहने का मतलब है कि आप कुछ दान भी किया कीजिए, और दान करने का तात्पर्य ये है कि इतना भी कंजूस नहीं बनिए, इतना कंजूस नहीं बनिए कि आपको कुछ भी न मिले, ढेला की तरह, सिर्फ ढेला छूटा था। इसलिए हमारे जीवन में एक ऐसा ही कहानी आपको सुनाया गया। उस कहानी के तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि हमें कुछ दान करना चाहिए अपने जीवन में। दान करने से हमारा मोक्ष की प्राप्ति होता है। कहा गया है पैर पवित्र तीर्थ गए, पैर पवित्र तीर्थ गए, हाथ पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र तब होगा जब भज लेगा सतगुरु का नाम। यानी जो काम हमारा शरीर का है, जो चीज़ करना चाहिए वो ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करना चाहिए, विश्वास करके करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार से हमारे बात में त्रुटि हो तो नादान बच्चे समझकर माफ़ करें।